हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के अन्य 8 गुणों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि इस सत्र में हम भगवान के प्रमुख 64 गुणों की चर्चा कर रहे हैं। इस जन्माष्टमी भगवान के गुणों को श्रवण करके बढ़ा सकते हैं भगवान के चरणों के प्रति प्रीति का भाव। तो आइए सुनते हैं भगवान के गुण। भगवान का एक गुण है जिसे कहते हैं दृढ़ संकल्प। भगवान उस दृढ़ संकल्प इतने हैं कि अपने वाक्य को कभी टालते नहीं हैं। इस गुण को कहा जाता है सुदृढ़ व्रत। भगवान ने जो व्रत ले लिया उस व्रत को कभी भंग नहीं करेंगे। भगवान अर्जुन को विजय प्राप्त कराने का व्रत लिए तो उनको विजय प्राप्त कराई। भगवान के लिए कहा गया कि जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, क्योंकि उनके पक्ष में जनार्दन भगवान कृष्ण थे तो पांडवों की विजय निश्चित थी। भगवान ने बोला व्रजवासियों को कि तुम इंद्र की पूजा मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा अगर इंद्र रुष्ट हो गया तो, और सच मायने में इंद्र रुष्ट हो गया। उसने अपने संवर्तक बादल को बुलाया और कहा इतनी बारिश कर दो इन व्रजवासियों पर कि इन्हें भी याद रहे कि इन्होंने मेरी पूजा से इंकार किया है। इस प्रकार से जो इंद्र था उसने सारी पानी की टंकियां खोल दी, इतना पानी बरसाया कि बाद में उसके नहाने तक के लिए भी पानी नहीं बचा। सारा पानी व्रजवासियों पर डाल दिया। लेकिन कृष्ण ने कहा था कि मैं रक्षा करूंगा, तो कृष्ण ने व्रजवासियों की रक्षा गिरिराज गोवर्धन को उठा करके करी। भगवान ने द्रौपदी ने जब आर्त पुकार करी, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी। तो भगवान कभी भी अपने वचनों को टालते नहीं हैं, कभी कभी अपने वचन से हिलते हैं, वो भी भक्त के कहने पर। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान अपने भक्त के मान को रखने के लिए कभी कभी अपने वचनों को बदलते हैं, लेकिन अन्यथा भगवान ने जो वाक्य कहे उस पर वो सुदृढ़ व्रत रहते हैं। इसीलिए गीता के अंदर जो भगवान की वाणी है वो सुदृढ़ व्रत है। भगवान ने जो कहा वो सत्य है, उससे कभी भी भगवान भंग नहीं करेंगे। और अगर हम उस पर अपना जीवन को चलाते हैं तो हम भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का दूसरा गुण है देश काल सुपात्रज्ञ। कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, कुशल निर्णायक हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका डिसीजन कृष्ण ही लेते हैं। बलराम जी बड़े भाई हैं, लेकिन कृष्ण के डिसीजन के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। वृंदावन में सारे के सारे ग्वाल वाल नंद यशोदा सभी कृष्ण से डिसीजन मांगते हैं, क्योंकि बड़े ही कुशाग्र है, सुपात्रज्ञ हैं। देश काल में निर्णायक क्या निर्णय लेना चाहिए भगवान डिसीजन मेकर हैं। पांडव भी जब भी कुछ भी पूछना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। और हम देखते हैं कि भगवान ने रासलीला करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना। एकदम शीतल वातावरण है, मंद समीर बह रही है, ऐसे यमुना के किनारे वंशीवट स्थान पर भगवान ने अपने रास नृत्य को किया। तो कौन सा समय, कौन सा काल, क्या करना है, इसके निर्णायक कृष्ण है। ऐसे ही हमारे जीवन में कब क्या होना है इसका निर्णय भी कृष्ण के हाथ में होता है। तीसरा उनका गुण है शास्त्र चक्षु। भगवान के चक्षु जो हैं वही शास्त्र हैं। देखा जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण भगवान का वांग्मय स्वरूप है। स्वयं भगवान भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 में कहते हैं कि ये जितने भी वेद हैं ये सारे के सारे मेरी ही वाणी हैं। वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविच्च अहम। मैंने ही तो वेदों को कृत किया है, मैंने ही तो वेदों को लिखा है। तो देखा जाए तो भगवान को समझे बिना वेद पढ़ना बेकार है। भगवान ही वेद का सार है, कृष्ण के बिना वेद पढ़ना बेकार है। कृष्ण ही वेदों का सार है, ऐसे समझना चाहिए। चौथा गुण है भगवान का पवित्र, शुचि, पवित्र रहते हैं। भगवान इतने पवित्र हैं कि वो कोई भी काम करें वो सदा पवित्र रहते हैं। भगवान का नाम कोई व्यक्ति ले ले वो पवित्र हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करने लगे पवित्र हो जाता है। भगवान की कथा सुनने लगे, लीला सुनने लगे, वो पवित्र हो जाता है। भगवान का प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन का स्पर्श कर ले, अपने मुख में डाल ले, वो पवित्र हो जाता है। भगवान की नाम, रूप, गुण, लीला कुछ भी व्यक्ति श्रवण करे, भगवान के दर्शन करे तो पवित्र हो जाता है। तो सोचिए, जो भगवान किसी को अपना दर्शन देकर पवित्र कर सकते हैं, अपने नाम से किसी को पवित्र कर सकते हैं, खुद पवित्रता की मूर्ति हैं भगवान, इतने अति पवित्र हैं भगवान। शुचि उनका एक गुण है, सदा पवित्र रहते हैं,
पावना नाम पावनेभ्यो, पावन व्यक्ति को, पवित्र व्यक्ति को भी पवित्र कर सकते हैं भगवान। इसीलिए अनेक अनेक तीर्थ भगवान के वृंदावन धाम में पावन सरोवर नामक स्थान में आते हैं और आकर के स्नान करते हैं। क्यों? ताकि भगवान जहां स्नान करते हैं वहां तीर्थ स्नान करेंगे तो तीर्थ भी पवित्र हो जाएंगे। और ऐसी अन्य लीलाएं हम श्रवण करते हैं। वृंदावन में सभी तीर्थ वास करने आते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण की चरण धूलि का स्पर्श कर स्वयं पवित्र हो जाएं। भगवान का पांचवा गुण है आत्म संयमी, जिसे कहते हैं वशी। इतने आत्म संयमी हैं कि जब कामदेव प्रवेश कर गया रासलीला में और कहता है आज मैं देखूंगा, नेत्र के बाण चलेंगे, आज कान के अंदर मीठी वाचा जाएगी, कान के बाण चलेंगे, आज स्पर्श के बाण चलेंगे, आज शब्द के बाण चलेंगे, ये सारी जगह मेरी है, मैं काम हूं। और कामदेव ने आकर के रासलीला में प्रवेश कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे कामदेव तुम गलत जगह आ गए हो, यहां करोड़ों करोड़ों गोपियां तो हैं, लेकिन किसी के भी मन में, न मेरे मन में लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। संसार के लोग सोचते हैं भगवान ने जो है ना लीला करी तो हम भी कर सकते हैं, कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, हम भी 2-4 स्त्री के साथ तो घूम सकते हैं। ये मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में सिर्फ प्रेम है, प्रेम विचित्र है। भगवान के होते हुए भी लगता है कृष्ण कहीं अदृश्य हो गए हैं और गोपियां भाव विवल हो जाती हैं। और भगवान वहां पर कामदेव जो थे पूरा टूटकर बिखर गए, बोले यहां तो मेरा कोई काम ही नहीं है। तो एक स्थान आता है वृंदावन में जहां पर मोहन भगवान को मदन ने टेर लिया। मदन टेर जगह आती है, मदन टेर। मदन ने, कामदेव ने टेर लगाई, अरे कृष्ण मैं आ गया हूं रासलीला में। लेकिन भगवान ने क्या किया? मदन को मोह लिया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन, है ना। तो इसलिए भगवान आत्म संयमी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। वशी नाम का गुण भगवान का गुण है। उनका छठा गुण है उद्विग्नहीन। उद्विग्नहीन यानी कि स्थिर रहते हैं भगवान, कभी उद्विग्न नहीं होते हैं। जो भी काम करेंगे अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति तक, जब तक पूरा नहीं होगा कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया था, तो बारिश हो रही थी और सभी लोग घबराए हुए थे, तो भगवान हो सकता था बीच में 1-आध घंटे का रेस्ट ले लेते। यहां तक कि ग्वाल बालों ने अपनी अपनी छड़ियां लगाई थी उस गिरिराज गोवर्धन के नीचे कि लाला चिंता ना करना, हम भी तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो कृष्ण जब 7 दिन 7 रात बीत गई, बारिश बंद हो गई, तो सबने कहा अभी तुम गिरिराज को नीचे रख दो, थक गए होगे लाला, तुमने कुछ नहीं खाया। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है मैं निकल जाता हूं, तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, अपने अपने डंडे लगा के रखो। और जैसे ही कृष्ण ने अपने नाखून पर जो गोवर्धन उठाया था उसको थोड़ा सा नीचे किया, सभी ग्वाल बालों की लकड़ियां टूटने लग गई, आवाजें निकलने लगी, सब कहते अरे लाला उठाओ उठाओ, हम तो इसके नीचे दब जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान उद्विग्नहीन है, उद्विग्न नहीं होते। अरे अरे मैं 7 दिन से उठा रहा हूं, कोई मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा है, अच्छा अब तुम लोग उठाओ मैं निकलता हूं, नहीं, शांत उद्विग्नहीन है भगवान, स्थिर रहते हैं। कार्य की पूर्ति होने के बाद ही वहां से निकलते हैं। भगवान ने पांडवों को विजय प्राप्त कराने के लिए आए थे द्वारका से महाभारत का युद्ध कराने, गीता का उपदेश दिया, इतनी सारी सेनाओं का, 18 अक्षुणी सेनाओं का युद्ध करवाया, बाद में पांडवों की विजय कराई, उनको स्थापित किया और अब भगवान वापस अपने महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद द्वारका की ओर जा रहे, यानी लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाने तक उसमें लगातार स्थिर रहने वाले भगवान का गुण है उद्विग्नहीनता। 7वां गुण है भगवान का सहिष्णुता। भगवान इतने सहनशील हैं जिसे दांत कहा गया है, इतने सहनशील हैं, सभी प्रकार के कष्टों को सह लेते हैं। जब गुरुकुल में पढ़ते थे भगवान श्री कृष्ण तो उनकी माता, गुरु माता ने कहा कि जाओ लकड़ियां ले आओ, तो भगवान सुदामा अपने मित्र के साथ में लकड़ियां लेने के लिए गए। रात्रि में तूफान आ गया, पेड़ पर रहकर के पूरी रात गुजार दी, तूफान को सहा, इतने सहनशील हैं। और वापस जब आए तो माता ने पूछा तुम्हें काफी कष्ट हुआ होगा पुत्र? तो कहा नहीं माता, ये तो मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। सहनशील है भगवान। शिशुपाल उन्हीं का जो भाई है, कजिन ब्रदर, और वो शिशुपाल उनको गालियां दे रहा है, उनका उपहास कर रहा है, उनको अपवित्र कह रहा है, लेकिन भगवान मुस्कुरा करके सहन कर रहे हैं। कहा तुम्हारी माता को बोला था 100 वचन तुम्हारे मैं सुनूंगा, उसके बाद तुम्हारा संहार करूंगा। भगवान सहनशील है। भगवान व्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वृंदावन त्याग के जाने की इच्छा नहीं होती है।
लेकिन जब भगवान मथुराधीश बन जाते हैं, द्वारकाधीश बन जाते हैं, तो व्रजवासियों के उस विक्षोभ को, उस सेपरेशन को भी सह लेते हैं। भगवान इतने सहनशील हैं, सहिष्णुता, दांत उनका गुण है। और 8वां गुण है कृतज्ञ। बहुत मुख्य गुण है कृतज्ञ। भगवान के प्रति कोई भी कोई कार्य करे, भगवान उसको कभी भूलते नहीं है। ये कृतज्ञता होती है कि हमने जीवन में किसी से कुछ भी सीखा है, किसी ने हमारी मदद करी है, कभी उस व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं कृतज्ञता। तो भगवान बड़े ही कृतज्ञ हैं, ये उनका गुण है। हम देखते हैं कि भगवान को पांडवों ने इतनी सेवा करी तो पांडवों की रक्षा भगवान ने करी। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान ने उस गजेंद्र की रक्षा करी, है ना। पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे, अपना पूर्व स्मरण हुआ कि मैं इतना अच्छा भक्त था लेकिन हाथी बन गया, और उस गजेंद्र को जब उस मगरमच्छ ने, ग्राह ने पकड़ लिया था सरोवर में और खींच रहा था अंदर की ओर, तो गजेंद्र ने स्तुति स्मरण करी पूर्व जन्म की और उन स्तुतियों से भगवान का स्मरण किया। भगवान उस स्तुति से प्रसन्न हो गए। भगवान कृतज्ञ हैं। कोई भी उनके प्रति, एक हाथी ने, उस गजेंद्र ने एक पुष्प चढ़ाया था, भगवान ने उस पुष्प पर, उस स्तुति पर उसकी रक्षा कर ली। हमने अपने जीवन काल में अगर कभी भी भगवान की कुछ भी सेवा करी हो, भगवान उसको कभी नहीं भूलते। संसार कैसा है, आप बहुत कुछ करो किसी के लिए, लेकिन कोई एक गलती कर दो, आदमी कहेगा यार तुमने हमारे लिए ये गड़बड़ कर दिया। इतनी सारी चीजें करती, लेकिन उसमें से नेगेटिव चीज को याद रखेंगे। लेकिन कृष्ण कैसे हैं, हम 1000 गलती करेंगे लेकिन एक सेवा कर देंगे। कृष्ण कहेंगे 1000 गलतियां इग्नोर कर दो, तुमने मेरी एक सेवा करी थी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, न इह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। भगवान कहते हैं अगर कोई सुअल्प कार्य भी मेरे प्रति कर देगा तो मैं उसकी महान भय से रक्षा करूंगा। ये भगवान की कृतज्ञता है। इसलिए हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए इस वर्ष जन्माष्टमी में, हर वर्ष जन्माष्टमी में, भगवान की माधव तिथियों में, ताकि हम भगवान के प्रति कुछ सेवा करें और फिर भगवान हम पर अपनी कृपा उसी अनुपात में करेंगे जिस अनुपात, जिस परसेंटेज में हम भगवान के शरण में जाएंगे। तो अगले गुणों की चर्चा हम अपने अगले सत्र में, अगले प्रसंग में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.